Hello, everybody. My name is Anjali Garg. Welcome to our YouTube channel Maths Cradle. So, this is the fifth video of our mini math series. So, our today's topic is fractional part functions. So, let's start the topic. तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले हम लोग पहले ये देखते हैं कि अगर हमें किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सपोज मेरे पास नंबर है x, दिस कैन बी एनी रियल नंबर। तो इसको अगर फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन दी डबल करली ब्रैकेट्स। ठीक है, इसको करली ब्रैकेट में डाल देंगे तो हमारा होता है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दी नंबर x। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर मैंने उस नंबर में से उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला पार्ट हटा दिया तो वो मेरे पास बन जाता है फ्रैक्शनल पार्ट। मतलब हुआ क्या, जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो फ्रैक्शनल पार्ट बेसिकली क्या करता है, जो भी हमारे पास रियल नंबर है ना उसका इंटीजर वाला पार्ट को रिमूव कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैंने बोला 2.0, 2.0 इज बेसिकली 2 ना। ठीक है, तो इसका जो इंटीजर पार्ट है इसमें सिर्फ इंटीजर पार्ट ही है। मतलब 2 के बाद जो फ्रैक्शनल पार्ट, मतलब जो भी डेसिमल के बाद जो पार्ट आता है वो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट होता है। ठीक है, तो इसमें तो पूरा इंटीजर ही है तो फ्रैक्शनल पार्ट तो है ही नहीं ना, तो इसका मतलब इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, 0 हो जाएगा। वहीं अगर मुझे 2.3 का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना हो, ठीक है, तो मैंने क्या किया कि जो 2.3 में से इंटीजर वाला पार्ट था, मैंने यही तो कहा यहाँ पे कि 2.3 में से मैंने इंटीजर पार्ट निकालना है, तो 2.3 माइनस इसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, तो 2.3 माइनस 2.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 2 आता है। ठीक है, तो क्या बचा ये 0.3। ठीक है, तो इसको अगर सिंपल भाषा में समझें तो जो भी हमारे पास रियल नंबर है उसका इंटीजर पार्ट निकाल दिया तो वो हमारे पास बन गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द गिवन नंबर। ठीक है, तो ये तो चीज़ हो गई कि अगर हमें किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर का निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। बट वहीं अगर मेरे पास कोई नेगेटिव नंबर आ जाए, ठीक है, अब मेरे पास कोई नेगेटिव रियल नंबर आ गया, सपोज मैंने बोला -2.3 का मुझे निकालना है ग्रेटर सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो अब क्या मैं नेगेटिव नंबर के लिए भी सेम करूंगी कि मैंने सीधा इंटीजर को हटाया और मैंने 0.3 लिख दिया, क्या ये सही रहेगा? नहीं, हम लोग को नेगेटिव नंबर के लिए ये नहीं करना, तो नेगेटिव नंबर्स को निकालने के लिए गलत अप्रोच है। तो क्योंकि हमारे पास डेफिनेशन तो यही रहेगा ना, तो हम इसी डेफिनेशन को यूज करेंगे। तो अब अगर -2.3 का निकालना है तो मैं क्या करूंगी, नंबर में से माइनस कर दूंगी -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर। राइट, तो दिस विल बी -2.3 माइनस ऑफ, अब -2.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी -3 माइनस 2.3 दैट इज 0.7। ठीक है, तो इसके अंदर हमने क्या किया, जो भी मतलब इसको अगर हमें शॉर्ट में देखना हो कि अगर हमें ये डेफिनेशन ना लगानी, मतलब डेफिनेशन तो हम यही लगाएंगे बट हमें सिंपल चीज एक माइंड में रखनी है नेगेटिव को निकालने के लिए, कि जो भी 2 से बड़ा नंबर है ना उसमें से हमें माइनस करना है ये नंबर। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हमारा आ जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट। इसी तरीके से अगर मुझे -5.6 का निकालना है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैंने क्या किया, 5 से जो बड़ा नंबर है, सॉरी 5 से बड़ा नंबर जो है 6, उसको लिख दिया डायरेक्ट और फिर माइनस कर दिया नंबर एज इट इज, तो ये क्या हो गया 0.4। ठीक है, तो मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हम निकाल सकते हैं किसी भी रियल नंबर का। ठीक है, अब अगर सपोज अगर हमने यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करी हो कि अगर हमने किसी भी नंबर का ग्रेटेस्ट फ्रैक्शनल पार्ट निकाला हो तो वो नंबर हमेशा या तो 0 आएगा, ठीक है, या फिर 1 से छोटा रहेगा। क्या अभी तक कोई भी नंबर ऐसा हुआ है कि जिसका हमने फ्रैक्शनल पार्ट निकाला और 1 आया हो? किसी भी नंबर का, कोई भी दुनिया का कोई भी रियल नंबर उठा के अगर हम उसका फ्रैक्शनल पार्ट निकालेंगे ना तो कभी भी 1 नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका मतलब 1 से हमेशा छोटा रहेगा और 0 के इक्वल या 0 से बड़ा रहेगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो समझ आ गई। अब अगर इसी चीज़ को ध्यान में रख के हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट का अगर हम
ग्राफ बनाएं तो वो कैसे बनाएंगे? सपोज दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 0, -1, -2 एंड दिस इज -3। ठीक है, तो अब मैंने क्या किया, 0 से 1 के बीच में नंबर उठाया कोई भी। ठीक, तो जब भी मैं 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर उठा रही हूँ, 0.4 लिया तो मेरे को 0.4 ही देगा, 0.6 लिया तो 0.6 देगा, 0.9 लिया तो 0.9 देगा। तो यहाँ तक की बात तो ठीक है। ठीक, बट लेकिन जैसे ही मैं 1 पे पहुंचूंगी तो 1 पर पहुंचते पहुंचते क्या होगा, एक सेकेंड, हाँ, तो 1 पे अगर मैं 1 पे पहुंचूंगी तो 1 का अगर मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर ले रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सॉरी 1 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो वो हमको मिलेगा 0। तो मतलब हमें 1 पे क्या रखना पड़ेगा, ओपन सर्कल, क्योंकि 1 पे तो हमारी वैल्यू नहीं आ रही ना 1। ठीक है, ऐसे ही अगर 1 और 2 के बीच में निकालना हो फ्रैक्शनल पार्ट, तो अगेन 1.2 पे क्या मिलेगा मेरे को, 0.2 मिलेगा, 1.3 पे मिलेगा 0.3, 1.9 पे मिलेगा 0.9। तो क्या ये वैल्यू कभी 1 की इक्वल हो सकती है, नहीं हो सकती। तो इस पे अगेन ओपन सर्कल होगा। ठीक है, इस तरीके से 2 और 3 के बीच में रहेगा। फिर अगर हम ऐसे इसको कंटिन्यू करेंगे तो आगे भी ऐसे ही रहेगा ये। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग नेगेटिव नंबर्स के लिए बना सकते हैं, किसी भी नेगेटिव नंबर का निकालेंगे तो इस तरीके से हमारा ग्राफ बनता जाएगा। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये एक ही लेवल पे रहेगा, ये थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो गया। हाँ, तो ये थोड़ा सा एक ही लेवल पे रहेगा, मतलब 1 से नीचे नीचे रहेंगी सारी वैल्यूज। ठीक है, इस तरीके से, ऐसे -2 से -1 के बीच में, -3 से -2 के बीच में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टूडेज वीडियो। बाय बाय, थैंक यू।